नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में 155 छात्रों से नमाज पढ़वाने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। कोऑर्डिनेटर समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल एनएसएस कैंप के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि उनसे जबरन नमाज पढ़वाई गई, साथ ही उनका ब्रेन वॉश भी किया गया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नमाज कांड पर मचे बवाल के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शनिवार को एनएसएस कोऑर्डिनेटर दिलीप झा समेत 8 लोगों के खिलाफ कोनी थाने में केस दर्ज किया है। आरोप है कि एनएसएस कैंप के दौरान 155 हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़वाई गई थी। कैंप में 159 छात्र थे, इनमें 4 ही मुस्लिम थे। मामला सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने यूनिवर्सिटी का घेराव कर जमकर बवाल किया था। इसके साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी। छात्रों ने आरोप लगाया कि उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कराने के लिए ये तरीका अपनाया गया था। इस बहाने उनका ब्रेन वॉश भी किया गया। छात्रों के मुताबिक विरोध करने पर उन्हें धमकी दी गई और सर्टिफिकेट नहीं देने की चेतावनी भी दी गई। छात्रों ने अपनी शिकायत में बताया कि जब एनएसएस कैंप में रोज सुबह योग क्लास लगाई जाती थी, तब वहां हिंदू छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। छात्रों ने नमाज पढ़ने का विरोध भी किया, लेकिन प्रोग्राम ऑफिसर और कोऑर्डिनेटर उन्हें डराते धमकाते रहे और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ ही सर्टिफिकेट नहीं देने की चेतावनी देते रहे। छात्रों ने बताया कि बाकी दिनों की तरह एनएसएस कैंप में सुबह 6:15 से 7 बजे योगा करने छात्र एकजुट हुए। इसमें कुल 159 छात्र कैंप में थे, इनमें से 4 छात्र ही मुस्लिम थे। 31 मार्च को मुसलमानों का त्योहार ईद उल फितर था। अचानक से कोऑर्डिनेटर ने चारों मुस्लिम छात्रों को मंच पर बुलाया। बाकी छात्रों को मुस्लिम छात्रों की तरह ही मंच पर नमाज अदा करने की प्रक्रिया को दोहराने और सीखने का आदेश दिया गया। वहीं बवाल बढ़ने पर कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल के निर्देश पर बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जांच शुरू की। 17 अप्रैल को कमेटी ने एनएसएस कैंप में शामिल होने वाले 159 स्टूडेंट्स को बुलाया, लेकिन 117 छात्र ही यूनिवर्सिटी पहुंचे। इन छात्रों से बयान लिए गए। शिकायतकर्ता जो छात्र हैं, उन्हें भी जांच कमेटी ने बुलाया। उनका कहना है कि जांच के दौरान भी अफवाहें फैलाई गई हैं। हालांकि शिकायतकर्ता जो छात्र हैं, उनके अलावा बाकी छात्र मीडिया में सामने नहीं आ रहे हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।